तत्काल चले जाए। तेरी मृत्यु आज जयद्रथ के चरणों में है। चल तैयार हो जा, सवार मेरे वार। अच्छा, तू मुझे कायर समझता है तो ठीक है, आज मैं तेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। चल तेरा संहार मैं अपने विशाल गदा से न कर सका तो तेरा संहार करूंगा धनुष और बाण। तू मेरा धनुष और बाण से संहार करेगा? अरे जयद्रथ, तूने जो चाल चली है मैंने उसे भली भांति पहचान लिया है कि जयद्रथ मैं समझ गया तूने क्या जाल बिछाई है, तूने क्या जाल बिछाई है। गदा युद्ध में हार गया तो धनुष बाण की जब गदा युद्ध में हार गया तो धनुष बाण की भारी है। मैं तेरी चाल को समझ गया जयद्रथ। जब तू मुझसे गदा युद्ध में पराजित हो गया, तूने धनुष बाण उठा लिया। तुझे भली बात याद है कि तू मुझसे मल्ल युद्ध में तो जीत नहीं सकता, परंतु धनुष बाण उठा लिया ये समझकर कि मैं तुझसे नहीं जीतूंगा और ये रण छोड़कर चला जाऊंगा। परंतु ऐसा कदापि नहीं होगा जयद्रथ कि अच्छा करवार दुष्ट पापी, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, सौगंध गदा की खाता हूँ सीधा यम। सौगंध गदा की खाता हूँ सीधा यम पहुंचाऊंगा। अगर मैं तेरे इस प्रहार से बच गया और अपने गदा से तेरे इस वार को काट दिया तो अगले वार में तू हमारी गदा से नहीं बचेगा। तैयार वाले शंकर के सवाल मेरे वार को। मुझे समाप्त कर देता। अपने क्रोध को शांत करो भ्रात भीम। जयद्रथ मुझे इस द्वीप के अंदर जाने देगा नहीं। नहीं, भाग जाओ समस्त भाई यहाँ से। इतना ध्यान रहे, क्या? मैं जा तो रहा हूँ, अगर बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। भाग जाओ। ये क्या किया दादा, तुमने मुझे रोक लिया और इसे यहीं पर छोड़ दिया। परंतु जयद्रथ इतना ध्यान रख लेना, अगर हमारे बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये समझ ले। अरे निर्लज्ज कहीं का, भाग जा यहाँ से। जब तेरे भाई भाग गए तो तेरे में वो क्षमता कहाँ है? भाग जा यहाँ से। ये क्या पुत्र अभिमन्यु, तुम इस दूसरे द्वार पर। हे पुत्र, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने ये व्यू तेरे लिए नहीं रचाया है। इस व्यू में फंस करके क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? गुरुदेव, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर बाबा आप। हाँ अभिमन्यु, मैं इस दूसरे द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए पुत्र, तू अभी बालक है, तेरे यहाँ उम्र युद्ध करने की नहीं, इसलिए तू यहाँ से वापस चला जा। नहीं गुरुदेव, क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ही ने
रचना किया है और मुझसे कहते हो यहाँ से वापस चले जाओ। हे गुरुवर ये क्या कहते हो, हे गुरुवर ये क्या कहते हो, पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, हटना है तो हट जाए आप, वरना अनर्थ। बालक, मैं तुझे एक अबोध बालक समझ कर मैं तो यही बार बार बता रहा हूँ कि मैंने ये बेव तेरे लिए नहीं रचाया है। क्यों इस बेव में अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? यहाँ से वापस चले जाओ। गुरुदेव अगर मेरे लिए नहीं किया तो आपने चक्रव्यूह की रचना किसके लिए किया गुरुदेव? अभिमन्यु, मैंने तो इस बेव की रचना दुर्योधन के बहकाने पर किया था। मुझे ये नहीं मालूम था कि इस बेव के भंजन के लिए तू स्वयं आएगा, अन्यथा मैं इस बेव की रचना कभी नहीं करता। गुरुदेव हमारे पिता कौन पढ़ते जानकार जो आपने चक्रव्यूह की रचना किया है कि अनुपस्थित जान धनंजय को तुमने जो बीह रचाया है उसका ये खंड खंड करने ये बाल धनंजय। वाह पुत्र वाह, आज तो तू मुझे अर्जुन से भी बेल लग रहा है। तेरा इतना हौसला बुलंद, मुझे यह विश्वास हुआ कि तू इस चक्रव्यूह का भंजन अवश्य करेगा। इसलिए जा पुत्र, तेरे लिए मैं यह दूसरा द्वार छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव अगर आप दूसरा द्वार छोड़े हो और तीसरे द्वार की तरफ जाने की अनुमति दे रहे हो तो मैं भी पोता होने के नाते अपने बाबा को प्रणाम करता हूँ और तीसरे द्वार की तरफ प्रस्थान करता हूँ। जा पुत्र अभिमन्यु, तेरी विजय हो। तीसरे द्वार के रखवाले मैं अर्जुन का पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु। और ये सब पूछने वाले तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम कृपाचार्य। हाँ बोल, क्या कहना? कृपाचार्य आज तो बहुत बेटा दिखला रहा है कि हे कृपाचार्य जी ये कहते तुझको कुछ लाज ना आती है, फरसा ही अगर चलाता तो ये नौबत आज नहीं आती। याद करो दिन जब दुशासन मेरी माता द्रौपदी के चीरों को खींच रहा था तब आप लोग उस सभा में थे, तब कहाँ था तेरा फरसा और कहाँ थी तेरी वीरता जो आज चल तैयार हो जा। तेरी अगर इच्छा है तो चलता
माफ कर दो, माफ कर दो। का माफ कर दी? हाँ भैया, हाँ मुझे माफ कर दो। इन लोगों से माफी मांग लो, ये लोग माफ कर देंगे तो हम भी माफ कर देंगे। मुझे भैया माफ करवा दो, माफ करवा दिया। माफ कर दिया नहीं तो भैया ले गड़ा है। और मूर्खा धीरा जिभ्या संभाल कर बात करना यहाँ। क्यों क्यों इसमें तुमको भाई कहे मलाल विकलांग हो तब तो कही। फिर वही बात मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करना। अच्छा नाम बताओ। नाम? अरे तुम दोनों में इतनी क्षमता नहीं कि मेरे नाम को श्रवण कर सको, क्योंकि जहाँ पर खड़े हो वहाँ की जमीन ही फट जाएगी। नाम सुनते ही यहाँ की जमीन फट जाएगी। नाम का है बम हो रहा। अच्छा फिर अपना परिचय कह डालो। नहीं मानते हो, जिद करते हो तो हम बतलाते हैं। इधर आंखें खोल करके देख लो कि मैं ही शकुनी हूँ, इधर देख। मैं ही शकुनी हूँ, इधर देख। पांडवों को नाच नचाया था दुशासन के हाथों द्वारा, तेरे माँ का खीर खिलाया था। मैं ही वो शकुनी हूँ जिसके कारण तेरे पांचों बाप अभी तक चैन की सांस न ले सके। मैं ही वो शकुनी हूँ जिसके कारण तेरी माता द्रौपदी का सभा के बीच में वस्त्र हरण किया गया। कल समझ में आया या और भी मतलब? समझ में आया चंचल। जिसका मुझे इंतजार था वो मेरे सामने आ गया। लिंगड़े कहीं के जी तो चाहता है तेरे सीने में जो हम लोगों का मार छोड़ते हो या नहीं? शकुनी मार मरोगे, तुम दोनों मरोगे। शकुनी मरूंगा मैं नहीं, तू मरेगा। तूने ही मेरे दादा को सर्वदा कुचाल सिखाई है। जो आग यहाँ पर है भड़की वो तेरी है। हाँ हाँ, ये सारी आग मेरी लगवाई है, लेकिन तू क्या करेगा? तू भी मरेगा। करो भाग्यश्री, इन दोनों को मेरे आंखों के सम्मुख समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। बेटा मन्नू देखो दुर्योधन की चाल। एक एक द्वार पे दो महारथी लगा रखा है। दो नहीं, आगे चार मिलेंगे तुम दोनों के अर्थियों को उठाने के लिए। शांत हो जा बालक। ये क्या? चौथे द्वार पर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। कहो पुत्र इस समय यहाँ कैसे? चौथे द्वार के रखवाले, मेरा परिचय जानने वाले, आप तो हमें पहचानते हो, लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? सत्य कहते हो तुम नहीं जानते हो, किंतु सारा भूमंडल जानता है। मैं ही तेरा पिता के समान बलवान योद्धा शूरपुत्र कर्ण हूँ। पहचान ले पुत्र। सूर्यपुत्र कर्ण। चाचा श्री, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप हमारे पिता की तरह बलशाली हैं, इसलिए मैं कल्याण हो पुत्र। किंतु यह बतलाओ, इस चक्रव्यूह में तुम किसकी मर्जी से आए हो? हम लोग अपनी मर्जी से। मैं किसी की मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं चक्रव्यूह में आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। ये व्यूह आपका भेदूंगा। अर्जुन सुत का मैं चाया हूँ। बस बस बेटा बाजी रे बेटा, जुल्म किया क्यों? मरने को यहाँ आया है। अपने उन 5 पापियों को क्यों नहीं युद्ध में लाया? सावधान। अरे मेरे पिताश्री को और
और ताऊ जी को, पिताजी को, चाचा नकुल व सहदेव को क्या करोगे? अरे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया है, आप लोगों के लिए यह अभिमन्यु काफी है। किंतु बालक, तू हठी बालक है, तूने मुझे प्रणाम कर अपनी मृत्यु को, अपनी जिंदगी बचा लिया। इसलिए तू नहीं जानता है जो मैंने दिव्यास्त्र तेरे पिताजी के लिए संभाल कर रखा है, अगर मैं तुझ पर प्रहार किया तो तेरा प्राणांत हो जाएगा पुत्र। इसलिए मैं चौथे द्वार को छोड़ता हूँ, किंतु ध्यान रखना ये शेर की गुफा में आ गया, लेकिन जाएगा कैसे? मैं चलता हूँ। जाओ, आप मेरी चिंता मत करो, ना तो मैं किसी की चिंता करता हूँ। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, इसलिए चंचल चल प्रस्थान करते हैं पांचवें द्वार की। सूर्यपुत्र कर्ण युद्ध से घबरा गए और हमारा तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया। चलो अब देखते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से सारे द्वार तोड़े जाएंगे। पांचवें द्वार पे कौन सा महारथी लगा? चलो आप। कौन पांचवें द्वार पर? पांचवें द्वार के रखवाले अपनी आंखें खोल कर देख, श्री अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु तुम? और अभी पांचवें द्वार पर? अरे मैं तो उस द्वार पर उस भेद का इंतजार कर रहा था, लेकिन तू, अरे तेरे पांचों पांडव कहाँ है? कहाँ है धर्म नकुल सहदेव? कहाँ है कारभीम? कैसे काले सर पर डस लिया जो तुझे चक्र में तोड़ने के लिए भेज? पांचवें द्वार के रखवाले हमारे पिताजी को क्या करोगे? अरे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया है और मेरा परिचय जानने चाहने वाले आप कौन हैं? आपका क्या नाम? मेरा नाम जानना चाहता है अभिमन्यु तो सुन, मेरा क्या नाम है? मैं दुर्योधन का भाई, मेरा नाम दुशासन है। तो शासन तू आ गया मेरे सामने, भाई तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। अरे जी तो चाहता है चुपचाप यहाँ से भाग जा और जाग करके भेज उस कारभीम को यहाँ से। तो शासन से यहाँ से अभिमन्यु वापस नहीं जाएगा जब तक सातों द्वारों का भेदन नहीं करूंगा, तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु छोटा वो बड़ी बात करता है, लेकिन तू नहीं जानता इतनी बार तू मर चुका होता। क्यों मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ साथ नहीं मालूम? बोल कि जी करता को तो छुपा को ले, जो तो देश डर रहाती है। जो करता को तो छुपा को ले, जो तो देश डर रहाती है। कि पर इतना करने से मेरी बाहों को लज्जा आती है। पर इतना करने से मेरी बाहों को लज्जा आती है। जी तो करता है तेरी जिम्मा को खींचो पकड़ दो, लेकिन क्या करो? ये तेरी बाल उम्र है बंदो, ये चक्र में मारा तो आसान है लेकिन जाना नहीं, इसलिए चुपचाप यहीं से वापस आ जा। तो शासन आज मुझे मारने में तेरे इन हाथों को लज्जा आती है। रे कर पापी दुराचारी उस समय ना हाथ लजाए थे, लज्जा उतारने अबला की जब भरी सभा में लाए थे।
आज मुझे मारने में तेरे इन हाथों को लज्जा आती है, अरे अब उन्हीं कुलंकी हाथों को उस दिन का स्वाद चखाना है। माता की जलती छाती को ठंडा कौन अगर तेरी यही लालसा तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी वीरता पे बहुत प्रसन्न है बेटा मन्नू। भगवान कृष्ण की कृपा से 5वां द्वार भी टूट गया है। हाँ चंचल, अब देखते हैं त्रियोधन 6ठे द्वार पे कौन सा महारथी लगा रखा है। चलो लगाइए भगवान श्री कृष्ण का जयकारा, बोलिए श्री कृष्ण भगवान। ठहर जा नादान बालक, कहाँ छठे द्वार पर घुसता चला जा रहा है? आखिर कौन है तू? छठे द्वार के रखवाले मैं अर्जुन का